बिल्कुल फेल हुए और अपने So ही it तैयारों was को, just साजो सामान को तबाह करके वहां से that उनको भागना one पड़ा। night was $500 million loss. जी That जी one जी जी। night was $500 million loss to बिल्कुल। try to उनका जो रिच यूरेनियम उठाने की ठीक। कोशिश की थी। आई थिंक अभी फिर अगर होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर। और कहीं ना कहीं ईरान को भी मैं कहूँ चाहूंगा कि थोड़ा सा सुलह हुदैबिया को फिर से जहन में ले आइए। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ठीक। अपनी ताकत रीगेन ये करने की ये ये जरूरत आपने होगी। एक अहम पॉइंट उजागर किया है। ईरान को भी नज़रसानी करनी होगी, कुछ लचक का मुजाहरा करना होगा, लेकिन किन पॉइंट्स पे? सना साहब, अभी क्या समझा जाए? मुज़ाकरात को यकीनी बनाना, यकीनी तौर पे पाकिस्तान बड़ी जीत है, पाकिस्तान को यकीनी तौर पे पूरी दुनिया ने सराहा भी, जो अमन पसंद पूरी दुनिया के अंदर ममालिक मौजूद हैं। लेकिन अभी ये सिलसिला दोबारा से किस तरह से एक्टिवेट होगा? कौन इसमें एफर्ट करेगा? पाकिस्तान को ही अब दोबारा पहल करनी होगी? अगला दौर कब होगा, कहाँ होगा? और खुदा न खास्ता कहीं दोबारा से एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू हो गए तो फिर पहले से ज़्यादा इसमें शिद्दत आने का खदशा तो नहीं? सना साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, यही सवाल आपसे है कि जिस तरह से लेबनान को फौरी तौर पर निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से, गो कि पाकिस्तानी कोशिशों और दीगर ममालिक अमेरिका के कहने के बाद अब मुज़ाकरात की एक उम्मीद तो पैदा हुई है, लेकिन अगर दोबारा से नेतन्याहू ने अपने एजेंडे पर काम करते हुए हमले शुरू किए तो फिर कौन कोशिश करेगा, कौन मसालत कराएगा? देखिए, पहली बात तो ये मैं एक चीज क्लैरिफाई करता चलूं कि इस लेवल की वॉर और इस लेवल की एंगेजमेंट के बाद एब्रप्टली वॉर खत्म नहीं हुआ करती। इसमें काफी बैकग्राउंड में भी काम होता है, उसके बाद मीटिंग्स भी होती हैं, कई सेशंस होते हैं। मैं समझता हूं कि ये पहला सेशन वाज वेरी सक्सेसफुल इन अ वे कि आपने दो पावरफुल शख्सियात को एक टेबल पे बिठा लिया, अपने घर बुला के बिठा दिया। दैट वाज अ वेरी बिग सक्सेस। इसको आप एक फेल्योर के तौर पे ना लीजिए। जिस समय पहले अर्ज कर रहा था कि 2 पॉइंट सिर्फ अब रह गए हैं जो ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा है। एक तो मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो लोग उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, वो है ईरान को कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रॉक्सी वॉर्स खत्म कीजिए। प्रॉक्सी वॉर्स क्यों खत्म करें? 2 रीजंस। पहली बात तो ये, आप टोटल ओपन हैंड दे दीजिए इजराइल को, लेबनान में जो मर्जी वो करते रहे। ये नहीं होगा, ईरान इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, नंबर 1। दूसरी जो चीज और सेंसिटिव, आप पूरी ताकत के बावजूद, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने के बावजूद, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होने के बावजूद, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल सके। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें अगर एक और स्टेप हम ऊपर चले जाएं, अगर ईरान के सपोर्टेड हौथीज अगर बाबुल मंदब को बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा? ये जो दूसरी कंडीशन जिसके ऊपर अमेरिका स्ट्रिक्ट किया हुआ है इजराइल के बैकअप की वजह से, कि ये 2 पॉइंट के ऊपर ईरान को कंप्रोमाइज करना ही है। ये प्रॉक्सी वॉर्स बेसिकली, अब वो हौथीज की भी प्रॉक्सी वॉर बंद की, लेबनान की भी बंद कीजिए, बिकॉज बाबुल मंदब भी बंद हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी आप नहीं खोल सके तो ये दुनिया की सारी की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी और इजराइल की इकोनॉमी भी क्रैश कर जाएगी अगर ये दोनों रास्ते नहीं खोले गए। तो देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूं कि अभी चांस है, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट इजराइल के प्रेशर से साइकोलॉजिकली और इमोशनली निकल आते हैं तो ये जंग जल्दी बंद हो सकती है। नहीं तो अभी ये सिलसिला चलता रहेगा कि लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, राइट टर्न देंगे, सुबह के वक्त वो बयान देंगे कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेरा हेडेक नहीं है, जिनका तेल जाता है वो जाने, उनका काम जाने। रात को वो कहते हैं जी कि हम इसको खोल के रहेंगे। और फिर उसके बाद वो बद्दुआएं देते हैं नेटो को, उनको सजा देने की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं, जितने भी इत्तेहादी हैं, वो इस जंग को अपनी जंग मानने को तैयार नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि जी वो जंग जीत चुके हैं। तो फिर सवाल तो यही है कि अगर जंग जीत चुके हैं तो फिर लड़ाई किस बात की? फिर आप फतह का जश्न मनाइए और ईरान को अपने तरीके से अपने मुल्क को चलाने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए,